दिल्ली का कुतुब मीनार असल में हिंदुओं का विष्णु स्तंभ है। ये बात कही थी भारत के सबसे लोकप्रिय फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर ने, जिन्हें महाराष्ट्र और पूरे भारत में वीर सावरकर इस नाम से जाना जाता है। जहां इक्वालिटी और सोशलिज्म जैसे शब्द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जन जन के मन में बोए थे, वहीं वीर सावरकर ने भी हिंदुइज्म शब्द प्रचार किया। उससे पहले हिंदुइज्म नामक कोई शब्द था ही नहीं। क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का रण समर, इन शब्दों का भी खूब इस्तेमाल होता है। पर क्या आपको पता है कि इन शब्दों को भी वीर सावरकर ने ही हमारे मन में बोया था। हमने तकरीबन 12 साल पहले सावरकर की एक किताब 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी। इस किताब में उन्होंने अलेक्जेंडर से लेकर 1947 तक की कहानी इस अंदाज में लिखी है कि इसे पढ़ते वक्त आप एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं हो सकते। वीर सावरकर ना सिर्फ फ्रीडम फाइटर थे, बल्कि वे महान कवि, लेखक, भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार भी थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी मानते हैं कि आरएसएस के संस्थापक में से अगर कोई महान इतिहासकार थे तो वे सिर्फ वीर सावरकर थे। इन्हीं वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है, जिसका निर्माण मूलतः सम्राट समुद्रगुप्त ने किया था। वीर सावरकर ने सबूत के साथ कहा कि 1960 के जमाने में हुए उत्खनन में कुतुब मीनार के नीचे भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली थी। इस स्तंभ के इतिहास में नजर डालते हुए सावरकर आगे लिखते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद पृथ्वीराज चौहान ने इस स्तंभ का नवीनीकरण किया और इसका नाम बदलकर पृथ्वी स्तंभ किया। इसलिए राजपूत इतिहास सामग्री में बार बार पृथ्वी स्तंभ का उल्लेख भी मिलता है। सावरकर आगे लिखते हैं कि गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने आसपास के हिंदू मंदिर तोड़कर उसके पत्थरों से विष्णु स्तंभ पर कुरान के कुछ शब्द अरबी भाषा में लिखे और इस ऐतिहासिक तथा हिंदू धरोहर का नाम कुतुब मीनार रखा। अगर वीर सावरकर को इस्लामिक आर्किटेक्चर को हिंदू बताना था तो वे ताजमहल को भी तेजो महालय बोलते। यहाँ तक वे बाकी मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स का भी जिक्र करते जो पहले के जमाने में हिंदुओं के मंदिर थे, पर उन्होंने सिर्फ कुतुब मीनार का जिक्र किया। आज भी आप वहाँ जाओगे तो आपको कई सारे हिंदू मूर्तियाँ टूटी हुई मिलेंगी। कुछ दिन पहले हम खुद वहाँ गए थे तो हमें ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि उस जमाने में हिंदुओं ने बेहद सारे जुर्म सहे थे। इस बात को जोड़ते हुए हम वो किस्सा भी बताना चाहते हैं जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने महाराष्ट्र आया। मराठी लोगों की आस्था समझा जाने वाला पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को अफजल खान ने तोड़ दिया था, परंतु अफजल खान के आने से पहले ही वहां के पुजारियों ने भगवान विट्ठल की मूर्ति तालाब में छुपा कर रख दी थी।